जय हिंद दोस्तों। शून्य से शिखर मैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज चाल समय दूरी की पहली क्लास में चलते हैं और बेसिक से लेके चलेंगे और एक अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चाल समय दूरी के क्वेश्चन और बेसिक क्या चीज़ें हैं। तो आप जैसे जानते होंगे, पहले से ही आपने एक छोटा सा फार्मूला जाना होगा चाल समय दूरी में, कि एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला होता है। अधिकतर जो हम लोग 9, 10th, 11th, 12th सब में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो यही पूरा फार्मूला डिपेंड होता है इस चैप्टर पर। इसी से ही हम सारी चीज़ें निकालेंगे कि चाल कैसे निकलती है, दूरी कैसे निकलती है और समय कैसे निकलता है। चलिए, अगर हमें चाल चाहिए तो चाल के लिए तो हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। यदि यहीं से हमें समय निकालना हो तो हम समय कैसे निकालेंगे? तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना है, समय को हम इधर ले जाएंगे बराबर में, और जो बराबर वाली चीज़ है वो बटे में आ जाएगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होगा, दूरी तो ऐसी रहेगी जैसे थी, दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब यहीं से अगर हमें दूरी चाहिए तो दूरी हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमें यहाँ से दूरी चाहिए तो ये जो बटे में समय दे रखा है, ये समय उधर चाल की गुणा में चला जाएगा और दूरी यहीं रह जाएगी। तो दूरी बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा चाल इंटू समय। यानी कि हम ये कह सकते हैं, दूरी निकालने के लिए यदि हम किसी भी चाल में समय की गुणा कर दें तो हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। यदि हमें कोई चाल निकालनी हो तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो दूरी की और एक समय की। यदि हमारे पास क्वेश्चन में दूरी और समय दोनों चीज़ दी है तो हमारी चाल निकल के आ जाएगी। कैसे? दूरी में हमें समय का भाग करना है, चाल निकल जाएगी। ऐसी दूसरी कंडीशन में यदि हमें किसी क्वेश्चन में समय पूछा है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? दूरी की और चाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर समय निकालना हो तो दूरी में यदि हम चाल का भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। वैसी तीसरी कंडीशन, अगर हमें दूरी निकालनी है तो अगर हमें किसी भी वाहन की, व्यक्ति की या रेलगाड़ी की हमें उसकी चाल पता हो और ये पता चल जाए वो कितने समय तक चली या कोई व्यक्ति चला, अगर चाल की समय में गुणा कर देंगे तो ये पता लग जाएगा उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो चलिए अब इसमें एक चीज़ और सीखते हैं। एक चीज़ ये सीखते हैं दोस्तों कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो। तो क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे ये होता है, आप सभी जानते होंगे कि एक संख्या होती है हमारी 5/18 और एक होती है 18/5। ठीक है, ये दो संख्या होती है। यदि कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रही हो, ठीक है, यदि कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है, ठीक है, हमें किस में बदलना है? उसको मीटर प्रति सेकंड में। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट में जाना है हमें। तो जिसमें हम जाते हैं वो वाली संख्या ऊपर रहती है। यानी कि मेरा मतलब ये है कि हमें बड़ी डिजिट से छोटी में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर रहेगी। यानी कि 18 और 5 में छोटा क्या है? 5। तो इसमें जाने के लिए अगर हम 5/18 की गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड वो चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगला चलते हैं। अगर मान लो चाल हमारे को उसने क्वेश्चन में दी है
कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो हमेशा पहली वाली बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें जाते हैं वो संख्या ऊपर रहती है। यानी कि अगर छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा, और अगर हम बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रहेगा। तो ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को बदलना हो तो हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी? छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर तो बड़े की गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम सीख जाएंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे बदलें, ठीक है। चलिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम नियम सीखते रहेंगे कि क्या क्या और उसके पीछे नियम है, कौन सा फॉर्मूला कब लगता है ना, और क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, क्वेश्चनों को पहचाना कैसे जाता है। तो चलिए आइए आज के लिए इतना सीखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं इसमें, बेसिक से लेकर चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें दोस्तों ये समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति की गति है, यानी कि कोई चाल है 3 सही 1/3 की, उसको अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जाए, यानी व्यक्त का मतलब बदला जाए, अगर बदल दिया जाए तो वह कितनी होगी, वो चाल कितनी होगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, और किलोमीटर को बदलने के लिए और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में केवल इतना ही बोल रहा है। तो हमारा क्या दिया है, चाल जो दी है हमारी, उसने दी है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको हम पूरे भिन्न में कर लेते हैं। इसको कैसे करते हैं, देखो 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10/3। तो ये हो गया हमारा 10/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें चाल को किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, ठीक है दोस्तों। तो किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो सीधा सीधा आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि हमें छोटे से बड़े में आ रहे हैं, तो जिसमें आते हैं वाली संख्या ऊपर रहती है। 18/5 तो सभी लोग जान गए होंगे, 18/5 या तो 18 ऊपर रहेगा या 18 नीचे रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बड़े में जा रहे हैं तो सीधा सीधा कौन सा रहेगा, ऊपर बड़ा रहेगा। तो 10/3 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, तो ऊपर हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, 3 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 × 18, और 5 से कट जाएगा 2 बार, तो हमारा निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये कहना चाह रहा है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदला जाए तो चाल क्या होगी। तो हमारी चाल जो दी है उसने दी है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 सही 1/3 को सबसे पहले हमें सही कर लेना है। सही करने के लिए क्या करना है, 3 की इसमें गुणा करनी है, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये सही भिन्न हो गई। अब इस सही भिन्न को हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है। तो ये जो लिखा है चाल, ये छोटी लिखी है भाई, या तो मीटर प्रति सेकंड होगा या किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब हमें जाना किस में है, हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमने सीधा सीधा जाना है जिसमें हम जाते हैं, यानी कि बड़े में जाना है हमें। छोटे से ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हमें सीधा सीधा ऊपर बड़ा रखना है। अधिकतर लोगों को यही डाउट होता है कि हम सर 5/18 की गुणा करें या 18/5 की गुणा करें। तो मैं सीधा सीधा एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए, मेरे द्वारा बनाई गई है कि अगर अब हमें बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ी संख्या रहेगी, और हमें छोटे में जाना है बड़े से तो ऊपर छोटी संख्या रहेगी, ठीक है। चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। तदनुसार उस पुल की लंबाई कितनी किलोमीटर होगी। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है, यदि कोई व्यक्ति मान लो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप क्या मतलब समझते हो। जैसे मान लो उसकी चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बात से आप क्या समझते हो। इस बात से ये मतलब है कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि पुल को वो 20 मिनट में पार कर देता है। ठीक है, कोई भी पुल रहा होगा तो अब जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये यहाँ पे पुल बना हुआ है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ दूरी रही होगी। ठीक है, इसको इसको किस किलोमीटर से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इसमें जो टाइम लेता है, समय जो लेता है, वो समय ले रहा है 20 मिनट। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, हमारे से लंबाई पूछी, यानी कि दूरी। लंबाई बोल दो या दूरी बोल दो, बात सेम है। ठीक है, चलिए, तो दूरी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि दूरी निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, हमें एक तो चाल की आवश्यकता होगी, और अगर चाल में हम समय की गुणा कर दें तो हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमारी चाल कितनी दी है, तो चाल दी है हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय कितना दिया है, समय दिया है 20 मिनट। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझने की है, अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ समय भी घंटे में रहेगा। अगर यहाँ ये चाल मीटर प्रति सेकंड में होती तो यहाँ ये टाइम जो है सेकंड में होता। अगर ये दोनों, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये घंटे में नहीं है, तो हमें टाइम को घंटे में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम को घंटे में बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक कहीं नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, मिनट को घंटे में बनाने के लिए मिनट बटे 60 किया जाता है। ठीक है, यदि अगर हम मिनट में 60 का भाग दे दें तो वो टाइम जो है घंटे में हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास, हमने ये चीज़ सीख ली कि हमें मिनट को घंटे में कैसे बनाना है। अगर इसी में ही लिखना चाहो कि सर, अगर एक चीज़ और लिख लीजिए, दूसरी चीज़ लिख लीजिए, सेकंड को यदि घंटे में बदलना हो तो सेकंड को 3600 से भाग करते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, आने वाले क्वेश्चनों में काम आएगा। चलिए, अब देखते हैं कि अब दूरी कैसे निकल गई। तो दूरी बराबर पुल की दूरी जो है, तो ये तो होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हो गया, समय 20 मिनट है, तो हम 60 का भाग कर देंगे घंटे बनाने के लिए, तो ये होगा घंटे। अब ठीक है, जैसे 60 का भाग दिया। अब देखो, ये तो गया इससे 3 बार, ठीक है, और 3 से ये गया 2 बार। ठीक है, और ये इस एच से ये वाला एच कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 2 किलोमीटर। तो यानी कि वो दूरी कितनी निकल के आई, पुल की निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों 2 किलोमीटर। तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ समझाई थी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये बताया था कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलना। ठीक है, उसने समय कितना दिया है, समय दिया है 20 मिनट। ठीक है, तो ये समझो, ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है, तो जो 20 मिनट है वो घंटे का कितना भाग है।
अगर हम डायरेक्ट अगर आंसर लगा के आए एग्ज़ाम में, तो ये देखो ये जो 20 मिनट है ये घंटे का कितना भाग है, तो हम कह देंगे तीसरा भाग है। ठीक है, ये घंटे का तीसरा भाग है 20 मिनट। अगर ये घंटे का तीसरा भाग है तो दूरी भी 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर में तीसरा भाग चलेगी। यानी कि अगर हम 6 किलोमीटर का तीसरा भाग निकाल दें तो 2 किलोमीटर दूरी थी वो पुल की। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। यानी कि उसने कोई दूरी तय करी होगी, उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। अब देखो, हमें क्वेश्चन को समझना है। उसने क्या कहा? उसने ये कहा मेरे दोस्तों 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है एक विमान की, वो 5 घंटे चला, उसने कोई दूरी तय की होगी, उड़ा जाओ। अब उसका टाइम जो है पहले से वो कम कर रहा है क्वेश्चन में, यानी कि 5 घंटे नहीं है। अब इस बार कह रहा है यदि उसी दूरी को जो उसने पहले चली एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। अब तुम ही समझो भाई, 5 घंटे में कोई दूरी चली थी, अगर हम उसका टाइम कम कर देंगे तो उसको चाल बढ़ानी पड़ेगी उसी दूरी के लिए, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन से समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे ये है विमान, ठीक है, विमान की चाल कितनी है? विमान की चाल है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये विमान की चाल है। विमान का समय कितना है दोस्तों? विमान का समय है 5 घंटे। ठीक है, अब विमान का समय हो गया, ये हो गया। ये कहना चाह रहा है पहली वाली दूरी को अगर समय इससे चले, आपका उसने समय 2 दिया है। समय 2 क्या दिया है? समय 2 दिया है एक सही 2/3 घंटे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरे दोस्तों ये करना है कि पहले वाली दूरी तय करनी है। पहले वाली दूरी क्या थी वो तय करनी है। तो दूरी के लिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, किसी भी चाल में अगर समय की गुना कर दी जाए तो दूरी निकल आती है हमारी। ठीक है, तो चाल कितनी है? 240, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है? समय है हमारा 5 घंटे। एस से एच गया, 5 की इसमें गुना कर दियो तो कितना आ गया? तो 5 की 0 में करोगे 0 हो गया। देखो ऐसे गुना करते हैं, सिंगल डिजिट अगर एक तरफ हो, पहले 5 की 0 में करेंगे, फिर इस 5 की 4 में करेंगे, 5 चौक 20, 20 की कितनी आई? 0। अब हासिल कितने लगे? 2। तो 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1200 किलोमीटर दूरी थी पहले जो उसने चली थी। ठीक है, अब वो ये कह रहा है यदि इसी 1200 किलोमीटर दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करे तो उसको अपनी चाल क्या रखनी होगी। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, चाल का फॉर्मूला ये होता है किसी भी दूरी में यदि समय का भाग दे दिया जाए तो हमारी चाल निकल कर आ जाती है। तो उसकी नई चाल क्या रही होगी? नई चाल क्या रहेगी? ठीक है, तो समय कितना है, दूरी कितनी है? 1200। ठीक है, और क्या बोलते हैं, समय कितना है? देखो समय को सही कर लीजिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 घंटे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कितना है? 5/3 समय। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको बताता हूँ, इसके बटे 1 मान लो, ये अब भी तो 1200 है, 1200/1 लिखोगे तो फिर भी तो 1200 है, और ये पूरे के बटे में है। तो एक आपने कभी सीखा होगा, मैं बता देता हूँ आपको, अंश बटे हर। ठीक है, ऐसे मानो अंदर की अंदर गुणा और बाहर की बाहर के गुणा। ठीक है, यानी कि 1200 गुणा 3 और अंदर की गुणा 1 में, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 5। तो अब इस 5 को इससे काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, अब इसको देखो कितना आ गया, 24 या 72, तो यानी कितना आ गया?
720 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 720।